जय हिंद दोस्तों भारत के सबसे बड़े मिशन में शामिल गगनयान को लेकर इसरो की तरफ से खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही है। वैसे तो यह मिशन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इस मिशन में देरी हो गई। लेकिन अब इसरो इसमें और कोई देरी नहीं करना चाहता है। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम दिन रात इस मिशन को पूरा करने में जुटी हुई है। अब सरकार ने भी इसको लेकर जानकारी दे दी है कि कब यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस मिशन के बारे में एक और जानकारी आपको बताएंगे कि अगर गगनयान मिशन बीच में ही फेल हो जाता है या इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है तो इसके लिए बैकअप प्लान क्या रहेगा, उसमें बैठे हुए गगनयान यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगी। दोस्तों, यह मिशन ऐसा है कि इसमें किसी तरह की गलती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि हम अपनी भारतीय वायुसेना के काबिल पायलट्स को इसमें भेजेंगे। उनकी जान कीमती है। इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें भेजने से पहले इस मिशन के कई ट्रायल होंगे। पहला ट्रायल मानव रहित होगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में व्योम मित्र नाम की एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस रोबोट को भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने ही विकसित किया है। दोनों ही ट्रायल 2022 के आखिर तक किए जाएंगे। ये मिशन कामयाब होने के बाद ही तीसरी बार में इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी की जाएगी। तीसरे मिशन की स्पेस फ्लाइट में 2 इंसानों को भेजा जा सकेगा। दोस्तों, पहले यह योजना थी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के दौरान गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती के चारों तरफ 7 दिन चक्कर लगवाएंगे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। अभी की स्थितियों के मुताबिक गगनयान को सिर्फ 3 दिन के लिए धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ा जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल जो गगनयान का मॉडल लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है वो आकार में असली गगनयान के बराबर है, लेकिन उसके अंदर की तकनीक, बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट, खाने पीने का अरेंजमेंट, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम आदि सब कुछ बदला जा सकता है। गगनयान धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारे नीले ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। दोस्तों, स्पेस यात्रियों के लिए बाकायदा इसरो ने DRDO की मदद के साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट तैयार किया है। मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स को रूस भेजकर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दी गई है। इन एस्ट्रोनॉट्स को गगनॉट्स बुलाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स में एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर है, जिन्हें गगनयान मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने संसद में बताया कि इस साल के आखिरी तिमाही में गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि यह पहला एबोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। दोस्तों, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो बचाव के क्या रास्ते होंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें किसी अनहोनी के दौरान मिड फ्लाइट के दौरान स्पेस क्राफ्ट से क्रू मेंबर के सुरक्षित निकालने के सिस्टम का भी टेस्ट होगा, जिसे अबॉर्ट मिशन कहा गया है। दरअसल अबॉर्ट मिशन किसी अनहोनी होने की स्थिति में स्पेस क्राफ्ट की उड़ान के दौरान क्रू मेंबर के लिए बीच में ही इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। 2018 में भी इसरो द्वारा पेड अबॉर्ट टेस्ट का परीक्षण किया गया था। इस दौरान लॉन्च पैड के दौरान किसी इमरजेंसी में क्रू मेंबर के बचने के तरीके का टेस्ट किया गया था। अबॉर्ट मिशन के लिए इसरो ने एक टेस्ट ई-व्हीकल्स बनाया है। इसे इसरो एक सिस्टम के जरिए एक निश्चित ऊंचाई पर भेजेगा। इसके बाद इसे सिस्टम के जरिए फेल कराया जाएगा और फिर इससे क्रू मेंबर के बचने के तरीके की जांच की जाएगी। गगनयान एस्केप सिस्टम को 5 सॉलिड एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स के जरिए डिजाइन किया गया है। यह अति ज्वलनशील सिस्टम होता है। इसे इसके डेने के जरिए स्थिर किया जाता है। इसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम क्रू मॉडल से फायरिंग के बाद अलग हो जाएगा। जिस क्रू मॉडल में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे, इसके अंदर की ओर मेटेलिक स्ट्रक्चर और बाहर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यात्रियों के लिए फूड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर पाउच भी रहेंगे। ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि क्रू के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से फूड, क्लॉथिंग और पैकेजिंग वेस्ट के कलेक्शन और स्टोरेज मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त केबिन प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, फायर डिटेक्शन और सुप्रेशन सिस्टम भी मौजूद रहेंगे।
दोस्तों सरकार ने संसद में यह भी बताया कि इसके अलावा इसरो एक बेहद अहम तकनीक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का भी परीक्षण करेगी। दरअसल अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने से पहले यह परीक्षण बेहद अहम होगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक वह तकनीक होती है जिसके जरिए दो अलग अलग लॉन्च स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः स्पेस स्टेशन को स्थापित करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इसरो ने 2019 में ऐलान किया था कि वह पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने के 5 से 7 साल बाद अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। उस समय के तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि यह स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम एक तरह से विस्तार होगा। दोस्तों स्पेस स्टेशन का वजन तकरीबन 20 टन होता है और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होता है। इसमें 15 से 20 दिन तक अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इसी बीच केंद्र ने 2023 में बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की योजना की घोषणा भी की है। दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जाएगा और आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन होगा। दरअसल चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 को तैयार किया जा रहा है। चंद्रयान 2 का क्रैश होना भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था और हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहा था कि इस बार उन्हें चांद पर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। वह सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, यानी कि पूरी सुरक्षा प्रणाली को चेक करने के बाद ही चंद्रयान 3 की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। चंद्रयान 3 के बारे में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में बहुत सारे परीक्षण चल रहे हैं। खैर दोस्तों भारत के गगनयान मिशन को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।